A very, very good afternoon to all my dear candidates here. I welcome you all, and I am believing that you all are doing great, staying safe at your places, and enjoying while studying. I must say that. So, I'm Amrit Kaur, your educator on the platform Adda 247, and we all are here to discuss about few things about the upcoming batches and the topic which is already mentioned for today's session, that is subject verb and agreement. As you all know my dear aspirants, ये बैच 15 जुलाई से दैट इज टुमारो ये स्टार्ट हो रहा है कल से. इसके अंदर सभी चीजें कवर होंगी, CPO, CGL, CHSL, स्टेनो, सभी चीजें कवर होंगी इसमें. सो इंग्लिश विल बी टॉट विद सच अ मोटिव कि आपकी सभी ये चीजें कंप्लीट हो जाएं. कंप्लीट बैच ऑन अफकैट भी होगा, ये 13 जुलाई से ऑलरेडी शुरू हो चुका है. क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो Y251 कोड लगा करके फटाफट से एडमिशन ले लो, डिस्काउंट भी मिल जाएगा. CDS बैच हमारा 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. ठीक है, तो कैसे करना है स्टूडेंट्स को डाउट होता है. गूगल पे अड्डा 247 टाइप करेंगे, यहाँ पे जाकर आप SSC टाइप कर दीजिए या फिर मेरा नाम अमृत कौर टाइप कर दो. मल्टीपल बैचेस खुल जाएंगे, ऐसा कोई पेज सामने आएगा. यहाँ पे पर्टिकुलर उस पेज के बारे में डिटेल्स दिया होगा. बाय नाउ के ठीक ऊपर व्यू ऑफर्स है, अपना मेल आईडी डालेंगे यहाँ पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी आइडिंग माई रेफरल कोड दैट इज 251251. ठीक है, चलिए, उससे बेनिफिट यही होगा कि आप सभी को पता लग जाएगा डिस्काउंट कितना बेटर मिल रहा है. ठीक है, ऑलराइट, स्टार्टिंग नाउ. कैसे हैं आप सभी लोग? आई हैव जस्ट सीन योर कमेंट्स हियर. सागर, फीस आप जाते ही अपना कमेंट सेक्शन तो नहीं, जाते ही अपना व्यू ऑफर्स में वो डिटेल्स डालो जो मैंने बताया है, डेफिनेटली मिनिमाइज हो जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सेशन. आज टुडे सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेलिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अब आप सभी को मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो या हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, क्वेश्चन हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्म में आ सकता है. डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है. What we all need to do is we just need to do the concept clarity, the rule clarity. ये सबसे फॉरमोस्ट चीज है जो हमें करना है. Yes or no, जल्दी बता दो. कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? नहीं तो मैं जल्दी से फटाफट कराऊं. सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन. तो मतलब अगर मैं बोलूं परफॉर्मर या मैं बोलूं डूअर, कोई भी परफॉर्मर या डूअर किसी कार्य, किसी काम को जो करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. कार्य और काम को क्या बोलते हैं? एक्शन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द वर्ब. दैट इज कॉल्ड द वर्ब. आई थिंक आई एम क्लियर टिल हियर. ये तो बहुत ही इजी सरल भाषा में बताया है, लेकिन जो बेस्ट पार्ट आज हम करेंगे वो क्या होने वाला है? बेस्ट पार्ट होगा, एनी गेसेस? The best part would be rules. The best part would be rules. चलिए. So it can be, as I told you here, it can be a thing which has been talked about. ठीक है? Person who performs and the thing which has been talked about. Subject is a doer or the performer of the action. जैसे कि मैंने आप सभी को अभी just बताया. Verb की बात करते हैं. Verb is the action itself. कार्य और काम, काम और कार्य को आप वर्ब बोलेंगे. सो इफ यू टॉक अबाउट एक्शन, सोहन वॉक्ड टू स्कूल. सोहन चलकर स्कूल गया. दिस इज द एक्शन. अगर हम बोलती सोहन ड्रोव टू स्कूल, वो ड्राइव करके गया. ठीक है. सोहल वेंट टू स्कूल बाय बाइसिकल. ठीक है, तो उसका कार्य. वेरी गुड. एक्शन की बात हो गई. रोहन एट एप्पल. यहाँ पे हमें रोहन जो है वो डूअर है, परफॉर्मर है, जो किसी काम को कर रहा है, पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट है. और यहाँ पे ये हमारा वर्ब है. बहुत ही क्लियर हो गया, शुद्ध स्पष्ट
भाषा में बात करें तो हम, चलिए वर्ब की बात करते हैं। वर्ब हमें हमेशा बताता है फर्स्ट फॉर्म के साथ इज और हैज। ठीक है, अब मैं आपको एक बताऊं एक और चीज। अगर मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करती हूँ तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर्स, ही, शी, इट, ये सभी चीजें जो हैं वो वर्ब है। सिंगुलर सॉरी पर्सन्स दिखा रही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, नॉट वर्ब, दे आर शोइंग द नंबर ऑफ पर्सन्स, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो आज हमारा बेस्ट चीज होगा दैट विल बी रूल्स। ट्रस्ट मी, वो रूल्स अगर आपने समझ लिए जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। और अगर सभी कुछ डिटेल से पढ़ना है तो पेड बैच शुरू हो रहा है दोस्तों कल से, 15 जुलाई से। ठीक है, जाइए ज्वाइन कीजिए, Y251 है। अपना पिज्जा बर्गर मूवी पे भी तो इतने पैसे खर्चते थे ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स पे भी तो पैसे स्पेंड करते थे। ये तो पढ़ाई है, एसेट है, एक ही बार दिमाग में बिठाना है। ऐसा नहीं कि जीके जीएस की तरह करंट अपडेट करना है। यू जस्ट हैव टू अपडेट द गोल्डन रूल्स एंड दी कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हियर, एक बारी, केवल एक बार डालना है दिमाग में, सब कुछ जिंदगी भर साथ चलेगा। फटाफट पहले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, डू नॉट फॉरगेट। आप सभी को बोला गया था टू कमेंट ऑन द वीडियो, आफ्टर द सेशन आप लोगों ने नहीं किया, बट आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट विद द बेस्ट पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स? आर यू ऑल डूइंग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब? You have to call in your WhatsApp groups, your Telegram, Facebook, Instagram, सभी पे डाल दो, सभी फ्रेंड्स को बुला लो। ठीक है, अभी कोरोना चल रहा है तो बाहर मूवी, गर्लफ्रेंड, डेट्स, पॉपकॉर्न, बर्गर, पिज्जा सब बंद है, लेकिन जैसे जब सिचुएशन ऐसी नहीं थी तब यू गाइस वर रियली स्पेंडिंग मनी हियर एंड देयर ओनली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लूरल की बात करें तो स्टूडेंट्स आर, हैव, वर, दे ऑल आर प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो मैं हमेशा बोलूंगी दे आर एंड दे हैव, क्योंकि अगर हम प्लूरल वर्ब की बात कर रहे हैं तो मैं प्लूरल सब्जेक्ट भी लगाऊंगी। मैं कभी नहीं बोलूंगी दे इज या फिर दे एम। ठीक है, कॉमन के साथ लाइक कॉमन फॉर बोथ इज हैड एंड डिड, एंड मॉडल्स लाइक ही हैड, ही कैन, दे डिड, दे हैड। और मॉडल्स क्या होते हैं? might, may, can, could, shall, should, will, would। मॉडल्स की बात करें तो can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, need and dare, ये हमारे कुछ मॉडल्स होते हैं। इनको हम मॉडल्स भी बोलते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज की भी बात करेंगे हम। जी कलाधर, बिल्कुल पेड बैच। जो जितने भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ना मुझे कि मैम CGL, CPO, मैं आपको सभी को क्लैरिटी दे दूं। CGL, CPO एंड CHSL, स्टेनो, ये सभी चीजें कवर होंगी उस CPO के बैच में। SSC फाउंडेशन के नाम से आप जाके टाइप इन कर सकते हैं। SSC CPO भी कवर करेगा ये सब चीजें। Y251 इंग्लिश हम एक बहुत तरीके के साथ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, right from the scratch, from the basic to the advanced level going forward। आपको यही बता दो, अगर हम टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स, को कोई मुझे बता सकता है? और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? आप मुझे बस इतना बता दीजिए, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। रिप्लाई करो जल्दी, क्विक, आई वांट टू सी योर आंसर्स नाउ। राज, मैंने पहली 2 स्लाइड्स में बताया था, गूगल पे जाके अड्डा 247 टाइप करें, ऊपर CPO डालो, CDS डालो, FCAT डालो, तीनों चीजें डालो, कोर्स आ जाएगा। बाय नाउ के ऊपर व्यू ऑफर है, व्यू ऑफर पे कोड लगाइए Y251, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर। Y251, इसको लिख लो ना कहीं पे सब लोग। चलो, नहीं पता किसी को हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? चलो अब बात करते हैं। ध्यान देते रहो यहाँ पे, ताकि जिंदगी में एक बार ही पढ़ना है ये वाला टॉपिक, हमने दोबारा नहीं पढ़ेंगे। क्लास में करेंगे लेकिन यहाँ दोबारा सेम चीज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स
आर ऑफ 27 टाइप, जैसे कि मैंने बोला। अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये सब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब्स ही तो हैं, ठीक है। देख, अगर मैं इससे सेंटेंस बना रही हूँ तो जैक इज गोइंग टू स्कूल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, फ्रॉम वर, ठीक है। हैज, हैव, हैड, ये क्या है सब? ये हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब के साथ जुड़ करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाता है। ये रूल सभी को पता है। यस, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? गोइंग इज द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब अगर गोइंग है और हेल्पिंग वर्ब अगर इज है, तो इकट्ठा मिल करके इज गोइंग सेंटेंस में डालोगे तो प्रॉपर एक सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर मैं डू, डिड, डज की बात कर रही हूं, अगर मैं डू, डिड और डज की बात कर रही हूं, तो उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इतनी बारीकी से चीज को कोई भी नहीं पढ़ाएगा, आई एम टेलिंग यू, याद रखना, नो वन विल टीच यू इतनी बारीकी से। तो सिर्फ मेन क्लास में ही होगा, पेड बैच में इतना इतना बारीकी से, ठीक है। हैज, हैव, हैड लगाएंगे तो V3 फॉर्म, हैव गॉन, हैव, हैज डन एंड हैड कंप्लीटेड। गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म हो गई, ये रही। डू, डिड, डज के साथ ऑलवेज V1 फॉर्म, हैज, हैव, हैड के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म, बी, बीन के साथ ऑलवेज ING फॉर्म। ये यहां रखना है। शी हैज बीन स्टडिंग, वी विल बी डूइंग, तो बी और बीन के साथ ING फॉर्म, ठीक है। जी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं राठौड़, राजस्थानी, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। सब कुछ कवर होगा। मेरे से बहुत स्टूडेंट सुबह भी पूछ रहे थे। क्लास माय डियर स्टूडेंट्स रोज चलती है 2 बजे लाइव यूट्यूब पे, यहाँ जहाँ हम पढ़ रहे हैं रोज चलती है, और सुबह 9 बजे भी चलती है, ठीक है। बट अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं, यू विल बी एबल टू डू थिंग्स इन अ नाइसर वे। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना बोल दो जल्दी से, क्विकली। समझ आ रहा है? यस, नो? आई थिंक इज इट क्लियर और नॉट? मूविंग फॉरवर्ड, मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें, मैंने आपको बताया कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, must, ought to, dare, need to. She can eat fast, they might come tomorrow, अब they will go to play 5 minutes, ought to be a long time. ought to का मतलब होता है probable, probably। अब मैं आपको एक एग्जाम की एक बहुत खासियत बता दूं स्टूडेंट्स, बहुत खासियत। अगर एग्जाम में आपको ये ऐसा सेंटेंस आए, ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, माइट, मे, शी कुड कम टुमारो, शी कैन कम टुमारो, ऑप्शंस दिए रहेंगे A, B, C and D। चाहे वो क्लॉज टेस्ट हो, चाहे वो फिलर हो, जिंदगी में समझ नहीं आता हमें एकदम से पेपर में जाके, अरे यार शी माइट कम टुमारो भी ठीक है, शी मे कम टुमारो भी ठीक है, शी कुड कम टुमारो भी ठीक है, शी कैन कम टुमारो, सभी सही है, लगा दो टिक सब पे। सही बोल रही हूँ या नहीं? अशोक साहू, इतनी सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ मैं। माई नेम इज अमृत कौर, अमृत, अमृत कौर। विश अमृत सुना है प्रियंका? तो मेरा नाम अमृत है, अमृत कौर। चलिए जल्दी बता दें, जल्दी, फटाक से जल्दी। मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ? एग्जाम में ऐसा टाइप का सवाल आते हैं, नहीं आते? जल्दी यस नो कर दो। वेयर इज योर जोश, वेयर इज योर इंटरेस्ट? कीप ऑन राइटिंग इंटरेस्टिंग, थम्स अप। सही बोल रही हूँ कि नहीं? जल्दी लिख दो।
पीडीएफ भी मिलेगा काना, आप पीडीएफ के लिए मत घबराएं। अंकुश बोल रहे हैं व्हाट विल डू नाउ। तो अब कैसे करें अंकुश, आप बताएं कैसे करें, एग्जाम में तो ऐसा आता है। तो स्टूडेंट यही चीजें हैं जो हम पेड बैच में जानते हैं। समझ रहे हो द नीड ऑफ द पेड बैच? समझ रहे हो यस की नो? अब मैं आपको एक बिल्कुल एप्ट चीज बताने जा रही हूँ, ध्यान दो, अब यहीं पे ध्यान दो। मैंने सभी के मैसेजेस पढ़ लिए हैं, ध्यान दो। आएगा इसमें शी माइट कम टुमारो, दैट इज दिस। माइट जो है दैट विल शो अस दी व्हाट, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी शो करेगा माइट हमें, लेकिन माइट हमें शो करेगा लेस पॉसिबिलिटी। मे हमें शो करेगा पॉसिबिलिटी। कुड हमें शो करता है अ पोलाइट रिक्वेस्ट, वेयर एज कैन टेल्स अस अबाउट द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड द willingness of the person. I hope I'm clear to all of you. Moving forward, जल्दी subject verb agreement की अगर हम बात करें, what does it together means? Question mark. So this tells us about that there is an agreement between the subject and the verb. Rule number अगर 1 कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दो, open your mind से बहुत important है। If you have a singular subject, rule number 1, you will use a singular number. दुनिया इधर की उधर हो जाए, singular के साथ plural नहीं लगाना। The dog barks होगा, girl has होगा, girl has been and girl jumps ही होगा। गर्ल्स बोलेंगे तो गर्ल्स के साथ आप प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नंबर। रूल नंबर 1 सेज दिस, 2 सेज दिस। नहीं अंकित माय डियर, कैन नहीं, माइट होगा उस सवाल का आंसर। नीदर ऑफ देम इज अवेलेबल टू स्पीक राइट नाउ। आगे बढ़ रहे हैं जल्दी रूल नंबर 2 के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल नंबर। 1 और 2 याद हो गए यहाँ पे दिमाग में। प्लूरल subject, plural number, singular subject, singular number, that is dog bark, the girls have, अब ये plural होता जा रहा है। the girls have been है तो ing लगेगा, मैंने अभी बताया था वहां पीछे आपको, पीछे बताया था कि नहीं बीन के साथ ing लगेगा। हाँ ना तो बोलो yes no, इंटरेस्टिंग सेशन और नॉट, सही बोल रही हूं या नहीं बोल रही हूं। चलिए, द गर्ल्स जंप, ईदर ऑफ अस इज केपेबल ऑफ डूइंग द जॉब, क्योंकि मैंने ईदर का यूज किया, तो वो वाक्य हमारे सिंगुलर होंगे या फिर प्लूरल होंगे, ये भी अभी हम करेंगे। ठीक है, समझ गए हो यस और नो? चलिए रूल नंबर 3 पे आओ जल्दी। Phrases or words separated by and are always in the life, in the zindagi, are plural. My family, friends and I. जनरली बच्चे बोलते हैं आई लगा है ना तो एम होगा, आई लगा है तो एम होगा। नहीं 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 नहीं, बिग नो। फैमिली, फ्रेंड्स एंड जहां पर स्टूडेंट्स, दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, एंड लग गया, आपका सेंटेंस प्लूरल हो जाएगा अगर फ्रेजेस और वर्ड सेपरेट हो रहे हैं एंड से। दिस इज रूल नंबर 3। रूल्स को रिवाइज करेंगे हम, ठीक है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्विकली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करना मत भूलना। आई कीप ऑन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, लेकिन यू ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉरगेट, यू ऑलवेज एंड ऑलवेज डू नॉट डू। जी हाँ, जिंदगी मतलब लाइफ, जीवन में कभी ये भूलना नहीं है। रूल नंबर 3 है, 3। मायरा एंड आई एम नहीं होगा, आर होगा। प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस, फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री। होप आई एम क्लियर इन ऑल माई स्टेटमेंट्स हियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो? जल्दी बता दो, जल्दी क्विकली लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब। इट्स LSS और SLS।
अरे राठौर राजस्थानी, अभी तो इतना बताया मैंने, इतना समझाया। अगर एंड से सेपरेट कर रहे हो तब ऐसे नहीं बोलोगे आई एम गोइंग टू प्ले, बोलोगे आई आर गोइंग टू प्ले। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आर यू ऑल विद मी? आर यू ऑल ऑन द सेम पेज? राठौर राजस्थानी आप कभी नहीं बोलोगे आई आर गोइंग टू प्ले। समझ रहे हो? इफ आई से स्टूडेंट्स माय फैमिली एंड आई आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी, एंड लग रहा हो जब, यहाँ समझ नहीं आया क्या यार? इतना बड़ा बड़ा लिखा है आप लोगों के लिए, व्हाट इज दिस? चलिए, ऐसा बोल के फिर लगता है कि जो पढ़ाया इतना चीख चीख के समझ ही नहीं आया। चलो ध्यान दो, इनडेफिनेट प्रोनाउंस की बात हो रही है माय डियर। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब होता है ऑलवेज सिंगुलर इन लाइफ, इन जिंदगी। अगेन, इन लाइफ, इन जिंदगी में ऑलवेज सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ईदर, नीदर, समबडी, समवन, समथिंग, ईच, एनीवन, व्हाटएवर। ये रूल्स अगर कर लिए, दिस इज द रामबाण, आई एम टेलिंग यू। चाहे बी इट योर राइटिंग स्किल्स, बी इट योर वोकैब, बी इट योर ऑफ कोर्स एग्जाम विच इज द अटमोस्ट थिंग। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। द बैच इज कमेंसिंग फ्रॉम टुमारो। मैं बार बार बता रही हूँ, जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए हैं अभी के अभी ही जाकर पेड बैच ले लें। कोड Y251 है, यहाँ लिख देती हूँ कोड को। चलिए, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो प्लूरल होता है, तो फिर मैं इज लगा के इसको सिंगुलर क्यों कर रही हूं? जल्दी बताएं क्यों कर रही हूं? क्योंकि ये नीदर है, दिस इज नीदर। जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, दे विल ऑलवेज बी सिंगुलर इन योर जिंदगी, आई एम टेलिंग यू। यस, नो, आर यू ऑल विद मी और नॉट? जल्दी बता दें, जल्दी, यस यस। इंटरेस्टिंग लिख दो, जल्दी से लिख दो। आई एम रीडिंग योर कॉमेंट्स। प्रिंसी सेइंग थैंक यू प्रिंसी सो मच। चलिए, ईदर ऑफ द स्टाफ मेंबर्स हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। समझ आ रहा है या नहीं? सुपर से भी ऊपर इंटरेस्टिंग, थैंक यू माय डियर। चलिए, ईदर की बात करें। ईदर अगेन इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन। Indefinite pronoun of the staff members has completed the project. Indefinite pronoun में हम either लगाते हैं, तो either of the staff members has completed the project. अरे यार कान्हा, अभी जो हम कर रहे हैं वो करो ना। आप तो बोल रहे हो रूल हम कर रहे हैं एसवीए के, आप बोल रहे हो मैडम अक्रॉस के सेंटेंस क्या कहाँ बनते हैं? मैडम व्हाट वी यूज विद एनीथिंग। क्या, what are you doing? Focus here, please. Focus here, अभी। Neither praise nor blame seems to affect him. Neither nor लग रहा है तो मैंने सिंगुलर बना दिया। Either और लग रहा है, मैंने सिंगुलर बना दिया has been लगा करके। ठीक है, neither nor लग रहा है, मैंने सिंगुलर लगा दिया वॉज लगा करके। समझ रहे हो जिंदगी में सारी बातें? ये फटाफट से एग्जाम्पल बना दो अगर समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो बात ही कुछ और है, समझ आ रहा तो एग्जाम्पल लगा दो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। सुन रहे हो? जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू राजस्थानी राठौर। चलिए मयंक, सभी बोल रहे हैं कि आ गया है समझ। आई मस्ट गो अप मयंक, माइंड ब्लोइंग। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल योर कॉम्प्लीमेंट्स। ये कॉम्प्लीमेंट्स वीडियो के बाद भी किया करो, एक मिनट का समय निकाल करके। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स करते हो, वहां क्यों नहीं करते हो कमेंट सेक्शन में नीचे? चलिए फटाफट। चलिए जल्दी सेंटेंस बनाइए। नीदर नॉर आ रहा है समझ तो जल्दी बना दो सेंटेंस एक एक। नहीं समझ आ रहा तो बात ही कुछ और है, फिर तो क्या ही फायदा। समझ आ रहा है तो कमेंट बना दो, जल्दी से जल्दी सेंटेंस बना दो, नॉट कमेंट बना दो।
जल्दी। Are you coming up with the comment? Shall I wait? Shall I leave? Or shall I stay here on the same page? किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है. I think I'm moving forward then. I should move forward. The energy can either be created, neither be created nor be destroyed, but can be changed from one form to another. Last sent. Samiksha, I couldn't understand what you're saying, dear. Energy can neither be created nor destroyed, but can be changed from one form to another. Can created की बात कर रहे हो ना, तो changed होगा. समझ रहे हो? Yes or no, रितिका? Changed होगा. Yes. Yes. Neither seem nor blames to affect him. Neither I nor he is present. Sandeep is fine saying this here. क्योंकि आप सिंगुलर लगा रहे हैं. Neither Ram nor Sham comes for the party. लास्ट सेंटेंस में फूड द नॉर. हाँ तो नीदर नॉर है. नॉर क्या है इसमें? गलत क्या है समीक्षा? समीक्षा ये देखिए, नीदर फूड नॉर वाटर. अरे नीदर नॉर होता है यार, क्या बात कर रहे हो? नीदर नॉर के सेंटेंसेस नहीं होते हैं. नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम. नीदर फूड नॉर वाटर. ठीक है समीक्षा? नीदर राम और नीदर राम नॉर रमेश is going to school. ठीक है, it can transfer from one place to another. Neither you nor I does the work. चलिए. समीक्षा आप क्या बोलना चाह रहे हैं? एक तो पूरा इंग्लिश पढ़ रहे हो यार, कोई एसएमएस लैंग्वेज थोड़ी पढ़ रहे हो. पूरा सेंटेंस लिखो प्रॉपर. रूल नंबर 5 और पांचों रूल को मैं रिवाइज करा देती हूँ. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नंबर, वर्ड्स एंड फ्रेजेस सेपरेटेड बाय एंड ऑलवेज सिंगुलर, इंडेफिनेट प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर. 4 रूल करा दिए मैंने, 1 2 3 4. अब ये कर रहे हैं 5वां रूल. व्हेन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय, ध्यान दो, ईदर neither the verb agrees with the subject closer, or either the sculpture or the paintings are. क्यों? स्कल्पचर तो सिंगुलर है, पेंटिंग्स प्लूरल है, तो जो वर्ब है वो क्लोजर टू द सब्जेक्ट अग्री करेगा, जो भी उसके पास वाला सब्जेक्ट होगा. ये जो वर्ब है, जो भी पास में सब्जेक्ट होगा उससे ही अग्री करेगा, दूर वाले से नहीं करेगा. अरे यार, नीदर द फूड कर दो, इट इज अ टाइपिंग एरर. मैं अब समझू, साधना पार के बाद समझू. समीक्षा नीदर द फूड होगा, बिकॉज आई मेड दिस, आई ऑलवेज मेक दिस स्लाइड बाय माई सेल्फ फॉर ऑल ऑफ यू. समझ गई मैं. द पहले होगा, आई हैव चेक्ड, इट्स अ टाइपिंग एरर. चलिए अब ध्यान यहाँ दो यार, जो इम्पोर्टेंट चीज है. कहाँ? यहाँ ध्यान दो जल्दी. द कोट और द हैट्स आर इन द क्लोजेट. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलती द हैट्स एंड द कोट, तो क्या होता फिर? आर या इन? आर ओब्लिक इन द क्लोजेट. The hats
एंड द कोट आर इन द क्लोजेट। आर और इन क्या होता है, जल्दी से एक बारी में बता दो मुझे, बस एक शब्द में बता दो क्या होगा, आर होगा या इन होगा। अगर नहीं बता पाए तो फिर तो ये सब पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, तो ड्रामा हो गया फिर तो ये। अरे इज है, ये इन नहीं है, इज है। आर और इज क्या होगा, जल्दी बता दो, आर या इज। द हैट्स एंड द कोट आर इन द क्लोजेट और इज इन द क्लोजेट। आर होगा या इन होगा, इन द क्लोजेट। जल्दी बता दो। जितने भी स्टूडेंट्स ने इज बोला है सभी ने आर बोला है। ओह माय गॉड, आपके सामने इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है। व्हाट आर यू डूइंग पीपल। द कोट और द हैट्स आर इन द क्लोजेट में हैट्स हमारा, अरे यार हैट्स हमारा यहाँ पे प्लूरल है, ध्यान दो, अब ध्यान दो दोबारा से। कोट और दी हैट्स सिंगुलर प्लूरल, तो हमने आर लगाया क्योंकि वर्ब इज मोर क्लोजर टू दिस प्लूरल, तो हमने आर लगाया। पर मैं बोल रही हूं द हैट्स और द कोट इज होगा ना, यस और नो, जल्दी बता दो यस और नो। इंटरेस्टिंग लिख दो, इंटरेस्टिंग सेशन, यस नो, इंटरेस्टिंग नहीं। ये हमने रूल नंबर 5वां कर लिया। आज हमने 5 रूल्स पढ़ लिए हैं, 5 रूल्स पढ़ लिए हैं। कल से पेड बैच शुरू हो रहा है, तो जिंदगी में कुछ बनना है, समझना है तो पेड बैच ज्वाइन कर लो। कोड आपके सामने ये लिखा है 251251। समझ आ रहा है, यस और नो। जल्दी से इंटरेस्टिंग लिख दो, जितने स्टूडेंट्स अभी यहाँ हो इंटरेस्टिंग लिख दो। दिस इज टाइम टू गो नाउ एंड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। बाकी के जो रूल्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी से जल्दी करेंगे, डोंट वरी, बिकॉज इट्स टाइम टू लीव नाउ डियर। ठीक है, चलिए, आई होप सभी को समझ आ गया हो। हमने 5 रूल्स बहुत धड़ल्ले से करे। इंटरेस्टिंग लिख दो, इंटरेस्टिंग लिख दो जल्दी से। वीडियो के बाद कमेंट करना मत भूलना। Alright, I hope the hats or the coat is in the closet. Is it correct, ma'am? Very good, Samiksha, very good. क्योंकि कोट सिंगल है और हैट्स, लेकिन अगर मैं बोलती था कोट एंड दी हैट्स तो आर लगता। ठीक है जी, यूट्यूब क्लास कल होगी, जरूर होगी, बट पेड बैच भी कल से ही स्टार्ट हो रहा है। Alright, it's time to go. Jai Hind to all of you once again. I'll see you all tomorrow. It was pleasure teaching you. So kindly join in the session tomorrow 2 p.m. Paid batch is starting tomorrow. Keep on typing your comments in the comment section once the slide is over. Thank you so much.